अजीज़ान ग्रामी, खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम प्रोफेसर रेवरेंड फरियाद गिल आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है। खुदा आपको कसरत की बरकत, सेहत और सलामती और तंदुरुस्ती अता फरमाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लॉगोस टीवी। आपसे दरख्वास्त ये है कि अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। अजीज़ों, आज मैं एक इंतहाई हसास सेंसिटिव टॉपिक है और जितना सेंसिटिव है उतना इम्पॉर्टेंट भी है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपने अमूमी तबार से सुना होगा कि जो लोग हैं हमारे क्रिश्चियंस, जो मर्द हजरात हैं, वो ख़वातीन को डाइवोर्स देते हैं या अलहदगी इख्तियार करते हैं। इसी तरह से कुछ ख़वातीन का भी यही मसला है कि वो भी चाहती हैं कि वो डाइवोर्स ले लें या सेपरेशन इख्तियार कर लें, और आज इसी के ताल्लुक से आपको तालीम दी जाएगी। सबसे पहले आप ये खातून वकीला हैं, जो लॉयर हैं, इनकी बात सुने, फिर मैं बात करता हूँ। अगर क्रिश्चियन खवातीन अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेना चाहती हैं तो वो डिवोर्स लेने का हक रखती हैं अंडर सेक्शन 7 एंड 10 ऑफ क्रिश्चियन डिवोर्स एक्ट 1869। अगर उनका हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस रखता है या किसी ज़हनी बीमारी का शिकार है या मारपीट करता है या मजहब तब्दील करता है या कोई भी ऐसी वजह के हस्बैंड एंड वाइफ का इकट्ठे रहना मुश्किल हो जाए, तो वो फैमिली कोर्ट में डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज पिटीशन फाइल कर सकती है और कोर्ट सबूत देखकर अलहदगी का फैसला करेगी। अच्छा जी, पाकिस्तान में जो क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट है 1869 और 1872, आप इसके मुताबिक ख़वातीन जो हैं वो भी सेपरेशन या डाइवोर्स हासिल कर सकती हैं। ओके जी, ये बात आपको बताना बड़ा ज़रूरी था। बहुत सारे लोगों के ये सवालात होते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि बिब्लिकली आपके सामने कुछ तालीम रखी जाए। अच्छा, इसमें से मर्दों के लिए भी तालीम मौजूद है और औरतों के लिए भी तालीम मौजूद है, दोनों के लिए बराबर यकसां। पहली बात यह है कि अगर हम किताब मुक़द्दस पर गौर करें तो फिर ही हम इसको समझ पाएंगे। मत्ती की इंजील के 5वें बाब की 31वीं आयत से आगे यीशु मसीह ने फरमाया, यह भी कहा गया था कि जो कोई अपनी बीवी को छोड़े उसे तलाकनामा लिख दे। ये पहले की बात यीशु मसीह कर रहे हैं, ओल्ड टेस्टामेंट की। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे, वो उससे जिना कराता है, और जो कोई उस छोड़ी हुई से ब्याह करे वो जिना करता है। मजीद हम सीखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया मत्ती की इंजील के 19वें बाब की 9वीं आयत में, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे और दूसरे से ब्याह करे वो जिना करता है, और जो कोई छोड़ी हुई से ब्याह कर ले वो भी जिना करता है। यानी कि ये बात किसी एक शख्स की नहीं है। जब औरत छोड़ी गई है वो किसी से शादी करती है, वो भी जिना करती है, और जब मर्द छोड़ा गया है हरामकारी के बेसिस पर तो वो किसी से शादी करता है तो वो भी जिना करता है। अगर मर्द जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलाता है, वो भी इसी किस्म के गुनाह का मुर्तकब है, तो फिर दोनों पर यह कानून अप्लाई होता है। अच्छा, किताब मुक़द्दस में बड़ा वाज़े लिखा है, इब्रानियों का ख़त 13वां बाब और उसकी 4थी आयत में, ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए और बिस्तर बेदाग रहे, क्योंकि खुदा हरामकारों और जानियों की अदालत करेगा। खुदा ना हरामकारों को छोड़ेगा ना जानियों को छोड़ेगा, खुदा इनको हिसाब में लाएगा। तो इसलिए खुदा तो चाहता है कि बिस्तर बेदाग रहे और लोग शादी के इस बंधन में भी रास्त और पाक रहकर अपना जो रिश्ता है वो कायम रखें। ये खुदा के कलाम की तालीम है। अच्छा, एक और आयत सुने, कुरिन्थियों का पहला खत 7वां बाब उसकी 15वीं आयत में लिखा है, लेकिन मर्द जो बा ईमान ना हो, पहले मैंने आपको बताया अडल्ट्री बेसिस पे, जनाकारी हरामकारी बेसिस पे, चाहे खातून कर रही है चाहे मर्द कर रहा है, कलाम मुक़द्दस इसकी इजाज़त देता है। और ये दूसरा पॉइंट भी सुन लें, देख लें, इसमें भी इजाज़त है। लेकिन मर्द जो बा ईमान ना हो, अगर वो जुदा हो तो जुदा होने दो। ठीक है जी, अगर मर्द बा ईमान नहीं है, बिलीवर नहीं है, खुदा दे कलाम नू मनन वाला नहीं है, खुदा दे कलाम नू समझण वाला, पढ़न वाला, उहदे ते अमल करने वाला नहीं है,
ਅਗਰ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡਾਈਵੋਰਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਈਵੋਰਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, अगर हो रहा तो उन्हें होने दो। ऐसी हालत में कोई भाई या बहन पाबंद नहीं है, यानी ना मेल पाबंद है ना फीमेल पाबंद है, और खुदा ने हमको मेल मिलाप के लिए बुलाया है। ये दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई है कलाम में से कि अगर कोई मर्द जो है वो ईमान की राह पर नहीं है, बेईमान है, अगरचे आगे लिखा है कि वो एक दूसरे को ईमान की तरफ लेकर आ सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर उनका ईमान ही मुख्तलिफ है, यहाँ पे मज़हब की भी बात हो सकती है, मज़हब मुख्तलिफ है, कई दफ़ा जो है मर्द या औरत जो है वो मज़हब चेंज कर लेते हैं, या अपने मज़हब में भी रहकर एक जो है वो इंतहा दर्जे का खुदा के साथ चलने वाला शख्स होता है, लेकिन दूसरा बंदा मर्द या खातून कोई भी तो उस तरह से खुदा के साथ नहीं चलता, तो भी आप उससे जुदा हो सकते हैं। ये दूसरी कंडीशन है और बामुताबिक कलाम है। और ये जो खातून ने बातें की, ये दो की थी। पहली कि अगर कोई शख्स मर्द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाता है, रिलेशन कायम करता है, तो औरत उससे तलाक या डिवोर्स ले सकती है। दूसरा, अगर उसने रिलीजन चेंज कर लिया, ये ईमान वाली बात है कि अगर उसने अपना ईमान तर्क कर दिया या ईमान है ही नहीं उसके पास, बाईमान नहीं है, तो भी आप उससे डाइवोर्स या सेपरेशन ले सकते हैं। अच्छा, कुछ और बातें शामिल हो जाती हैं, और ये जिस कानून के तहत हमारे ऊपर अप्लाई होती हैं उस कानून को हम कहते हैं अदालती कानून, जिसमें हम अपनी जो आला हुकाम होते हैं, अपनी जो हुकूमतें होती हैं, उसके ताबे होते हैं। किताब मुकद्दस में लिखा है, रूमियों का खत 13वां बाब और उसके आगाज में, हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। बस जो कोई हुकूमत का सामना करता है वो खुदा के इंतज़ाम का मुखालिफ है, और जो मुखालिफ हैं वो सज़ा पाएंगे। अच्छा, यहाँ पे जो हुकूमतें होती हैं हमारी बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, जो हमारे लोग हैं, ये तो वैसे ही ब्रिटिश एक्ट है मैरिज का जो हमारे ऊपर अप्लाई होता है, तो भी हुकूमतें बैठकर फैसला करती हैं, और फिर फैसले के मुताबिक बाइबल मुकद्दस की रोशनी में फिर वो आइन और कानून को तय करती हैं। जैसा कि क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट 1869 और 1872 हैं, और इनके मुताबिक जो है फैसले किए जाते हैं। यानी कानूनी तौर पर भी दो तीन ऐसी बातें हो सकती हैं, जैसे कि जहनी बीमारी हो और पता ही न चले आपको, या बाद में पता चल जाए, जैसा कि किसी ने बहुत ज़्यादा मारपीट करता हो, कोई शराबी हो और आपका उससे माइंडसेट मैच ना करे, या कोई और ऐसी वजह हो, तो यहाँ पे हुकूमत जो है वो फिर इन्वॉल्व होती है। क्योंकि बड़े सारे ऐसे केसेस हैं, और ख़ास तौर पर जो बाइबल मुकद्दस की तालीम है ना जी, ये उनके लिए है जो ईमान पर कायम रहते हैं, जो खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उस पर अमल करते हैं, ये उनके लिए है। और मैंने बड़े सारे लोगों को देखा है कि उनका जो निकाह है वो ईमान की बुनियाद पर ही नहीं होता, और फिर यह भी होता है कि गलत तरीके से उन्होंने शादी की होती है, और फिर यह भी होता है कि शादी से पहले ही गलत ताल्लुक उन्होंने कायम किया होता है जो कलाम के खिलाफ है। किसी ना किसी ने निकाह तो पढ़ा दिया, और फिर और भी कई बातें ऐसी होती हैं कि गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है, या कोई और इशू हो सकता है। तो अगर इस तरह का कोई इशू हो, बंदा मारता पीटता बहुत है, या इस तरह के कोई इश्यूज हो, तो वो इशू फिर इन बातों के साथ मिल जाते हैं, और अदालती सतह पर इनको देखा जाता है। बेसिक जो है वो दो ही बातें हैं, अव्वल अडल्ट्री या हरामकारी, जिनाकारी, और सानियन अगर कोई ईमानदार नहीं है, या वो अपना मजहब तर्क कर देता है, या ईमान का आपका और उसका वो मैच नहीं हो रहा, वो बंदा शरीर है और आप ईमानदार हैं, ये दो वजूहात तो मैंने बयान कर दी। लेकिन बाकी जो है वो अदालती सतह पर जो फिर वो तरतीब उन्होंने दी है, खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम उस कानून को भी मानो, उनकी ताबे रहो, तो ये फिर ये वाला एक्ट हम पर अप्लाई होता है, इस तरह से होता है। तो भी मैं समझता हूं कि अगर खुदा के लोग जो हैं, मियाँ बीवी, खुदा के कलाम पर चलें, वो अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। और फिर कलाम में इफ्सियों के खात में लिखा है 22वीं आयत से, ऐ बीवियों अपने शोहरों की ऐसी ताबे रहो जैसे खुदावंद की। और कितना मुश्किल काम है जी, क्योंकि शोहर बीवी का सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है, और वह खुद बदन का बचाने वाला है। और ये बातें उनके लिए है जो खुदा के कलाम को सुनते, पढ़ते, समझते और उस पर अमल करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? बाकी जो इससे दूर है फिर उनका हम क्या करें जी। और आगे लिखा है, लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है
वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शोहरों के ताबे हों। और आगे लिखा, ऐ शोहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया। इससे ज्यादा क्या हो सकता है जी? अगर शोहर इस तरह से मोहब्बत रखे, बीवी इसी तरह से ताबे रहे, तो सारे मामला ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स कोर्ट में जाता है तो आगे मैं बताता हूं कि 5 पॉइंट्स होते हैं जिनमें से उसको गुजरना पड़ता है या जिनका उसको सामना करना पड़ता है। पहले सबसे उसको कंसल्ट करना पड़ता है एक लॉयर को, लॉयर हायर करें और उसके बाद फाइल पिटिशन करें, उसमें सारी वो बातें लिखें और फिर उसके बाद जो है वो एविडेंस आपके पास होना चाहिए। चौथे नंबर पर आपके केस को फिर कोर्ट प्रोसीड करेगा और फिर जो है वो एक दफ़ा आपको रिकंसिलेशन का भी वक्त देगा, वो एफर्ट करेगा कि आप इस तरह के काम से बच जाएं, डिवोर्स या तलाक से। लेकिन अगर आप नहीं बचते दोनों पार्टीज़, तो फिर कोर्ट जो है वो आपके बयानात पर ही एक डिक्री जारी करता है जिस पे लिखा होता है कि जी ये जनाब अलग अलग हो गए हैं, ये सेपरेट हो गए हैं। तो खुदा आप सबको बरकत दे, शादीशुदा जोड़ों को खुदा बरकत दे और उनको ये फजल दे कि वो कलाम मुकद्दस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें। थैंक यू सो मच।